नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। फिरोजाबाद में रेपुरा गांव में विकास की तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से ग्रामीण परेशान हैं। टूटी सड़कें, गहरे नाले, जल भराव और सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां विधानसभा टुंडला के गांव रेपुरा में समस्याओं का अंबार लगा है और ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। टूटी सड़कें, गहरे नाले और जलभराव की सफाई व्यवस्था ठप होने से लोगों का जीवन बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से हालात जस के तस पड़े हैं और जनप्रतिनिधि कभी झांकने तक नहीं आए। लोगों का कहना है कि नाले में हमेशा पानी भरा रहता है। 5 साल से यही हालत है। सफाई कर्मी कभी नहीं आते। बच्चे घर के बाहर खेलने भी नहीं जा पाते। पानी के लिए दूसरों की समरसेबल से पानी लाकर पीना पड़ता है। समस्या एक तो रोड की है, परकम्मा रोड होना चाहिए और सारे विकास में हजूर डरे है ना पा रहे। पिछले 2-3-4-5 साल अरे कुछ ना 4-5 साल में जो बनेगो तो बनेगो जी। अब बिल्कुल टूटा हो रोड जब बन कुछ नहीं। विधायक कौन है? यही है धनगर। उन्होंने 10 साल से विधायक रह चुके हैं, अभी तक कोई विकास कार्य नहीं कोई कचुना विकास करो। इससे पहले और भी कुछ लोग नेता वगैरह आए, क्या आश्वासन दे के गए? कुछ नहीं, ऐसे कहते रहे लगा कि ऐसी भी आदमी को सुनाई यही नहीं है। अपने अपने महकमा करवा लेते हैं। बहुत दिक्कत है पानी आने की, सब चीज़ की दिक्कत है जी। पानी भरा रहता है। कब से दिक्कत है? कब से? बहुत दिनों से दिक्कत है। 4-5 साल हो गए। कोई सफाई वगैरह करने नहीं आता? कोई नहीं आता है सफाई करने। ऐसा ही पानी भरा रहता है। बच्चे भी गिरते हैं यहाँ पे पानी में। हमारे बच्चे तो निकल नहीं पाते, खेल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते। मच्छर भी लगते हैं, बैठ नहीं पाते यहाँ पर। तो कोई सुनवाई नहीं वगैरह नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई कर्मचारी सफाई वाला अभी कोई नहीं आया है। एक आध कर जाते हैं ऊपर ही ऊपर, कोई नहीं करता है। फिर आपके यहाँ कहाँ से आता है? अरे इधर से आता है, समर लगी हुई है। समर से साफ पानी आता है? पानी तो साफ आता है, इधर समर लगी, पर ये गंदगी ज्यादा रहती है। तो कब से ये दिक्कत आपको कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो अभी 3 साल हो गई, वैसे तो रहे 3-4 साल हो गई, तब से ये गंदगी है ज्यादा। कोई नहीं आया आज तक यहाँ देखने? नहीं, कोई नहीं देखने आया। ऐसे देखने सफाई वाला आता कोई? सफाई वाले कोई नहीं आते हैं। सफाई वाले हो तो इतनी गंदगी क्यों रहे? फिर तो देख सकते हैं ना सब लोग। ये देख लो जी, तुम्हें ना दिख रही। आपसे जानना चाहते हैं आपका गाँव। ये लेकर आओ ना, या तो हम बड़े बूढ़े पे तो भैया गिर पड़ता है। पानी ऐसे भरा रहता है और अब तो बहुत कम है। वो सवेरे समर चलती तो बहुत देखो पानी को। कहाँ खेलते हैं? बच्चे वगैरह कहाँ खेलते हैं फिर? नहीं, ऐसा ही खेलता है, गिर पड़ता है, लिसिट जाता है, धो देता है। कोई देखने वाला, सफाई करने वाला नहीं आता? सफाई करवे आवता है, सब बिताई रहते, वो नेक कर जाते, बिताई कर जाते नेक ऊपर। इतना गहरा नालो है। अच्छा, जब विधायक वगैरह या कोई प्रधान वगैरह नहीं आते? हाँ, कोई ना हो। तो विधायक कौन है आपका? मुझे ना पता, जाए ना मैं बता सकते ना मालूम। ना। वोट देने गई थी? वोट तो सवन को दे भैया। किन को दो तो जावर तो अब लगेंगे वोट। नहीं, पिछली बार किसको दिया था? मोदी को दे। मोदी को दो। हाँ। तो मोदी के कार्यकर्ता यहाँ आए? अब पता ना है हमें। मोदी को दे, मोदी को फिर देंगे। मोदी हमें खाना खिलावत है, देते हैं अनुदान। झूठ काहे को बोले? सफाई ना कराते? हाँ, सफाई ना करावत। और पेंसिल मिलते भैया, मोदी पेंसिल देते। झूठ काहे को बोले? एक 54 का हिसाब विकास नहीं हुआ, वोट ले जाते फ्री में। तुम्हारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता? हाँ, कोई आते हैं, वो हारी जाते हैं। अब तो बीजेपी चल रही है ना, तो बीजेपी केवल धांधलेबाजी दे जाती है। रोड का मुआयना किया और चले गए। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार है हमारी, और यहाँ देखो गड्ढे क्या है, ताला बड़ा पड़ा है। अच्छा, ये विधायक जो 2 बार से विधायक है इस समय, प्रेमपाल सिंह धनगर, कितनी बार आए हैं गाँव में? उन्होंने विकास कराया अपनी समाज में, बघेल समाज में टोटल। अरे हम बता तो रहे ना, उन्होंने देखो जो भी लाइटें आई, जो सूर्य लाइटें आई गई, बघेल धर्मशाला पे लगी हुई है, बघेलों के मोहल्ले में लगी हुई है, धनकर समाज के में। यहाँ तो SC का वर्ग है यहाँ पर टोटल, SC कोई सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे। क्या लगता है ये मुख्य मार्ग की जर्जर हालत में इसका क्या कारण है? इसका जर्जर हालत में ये कारण है क्योंकि यहाँ पर SC का वोट है, यहाँ जाटव है, को कुल मिला के ये है, यहाँ SC का वोट है और SC का ये राजमार्ग है। और जो उनका मार्ग है वहाँ पर आप जाके देखिए, RC भी हैं, लाइटें भी हैं और रोड सारी व्यवस्था है, केवल इस रोड को छोड़ के, मेन रोड को छोड़ के। ये गांव रेपरा है, जिला फिरोजाबाद पड़ता है और नाहरा ब्लॉक पड़ता है नारगी, और विधानसभा हमारी टुंडला पड़ती है। और जो हमारे विधायक जी हैं प्रेम सिंह धनगर, वो कभी भी आते नहीं है हमारे गांव की तरफ, ना उन्होंने कभी इधर कभी आके ये देखा कि हमारे रोड कैसा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कितनी सारी गंदगी है, आप भी देख रहे हैं।
हम तो चाहते कि सरकार कोई अच्छी है। जो वादे किए थे कितने धरातल पर दिख रहे हैं? यहाँ तो साहब कोई नहीं दिख रहा है इस गांव में, तो मुझे फिलहाल में कुछ नहीं दिख रहा है। चूँकि जहाँ तक तहाँ तक जो पुराना है वही है, नया कुछ नहीं हुआ अभी। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? हमारे गांव के प्रधान हैं, क्या नाम है? आशीष देवी, महिला हैं। उन्होंने कोई विकास कार्य कराया? विकास का वो उनका तो पहले पता ही नहीं है, हम तो सीधी बात कहें। देश में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है। क्या लगता है कितने वादे उनके यहाँ धरातल पे? तो यहाँ धरातल पे तो सर कुछ नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं, आपको देख ही सकते हैं और आप दिखा भी सकते हैं। बहुत सारे गड्ढे भी हैं, बहुत सारी गंदगियाँ भी हैं। जैसा जो विकास हो रहा है वैसा यहाँ दिख नहीं रहा। विकास जो और जब क्यों लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से हम कह रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो भाई विकास दिख नहीं रहा, तो हम कहें। सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम पर सिर्फ आधे अधूरे काम हुए। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से हालात जस के तस पड़े हैं और जनप्रतिनिधि कभी झांकने तक नहीं आए। हालात इतने खराब हैं कि लोग नाले, धंसती सड़क और गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गड्ढे भरवाने, साफ सफाई और टूटी हुई सड़कों को बनवाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा या नहीं। यूपी की बात के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।